पीहू, पीहू, अच्छा तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। अपनी 7 साल की बेटी को देख नेहा ने राहत की सांस ली। इतनी देर रात मेरी बेटी क्या कर रही है? अभी परसों ही तो तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए हैं। ओफो मम्मी, आप भी ना भूल गई क्या? आपकी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और आपने प्रॉमिस भी किया था कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं जो बोलूँगी आप वो मुझे ला कर दोगे। तो मुझे जो चाहिए वो मैं लिख रही थी। अरे ये भी क्या कोई भूलने वाली बात है? पहले पीहू का रिजल्ट तो आए। माँ, अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या आप मुझे कोई तोहफा नहीं दोगे? बेटा, ऐसा कभी हुआ है कि हमारी राजकुमारी का जन्मदिन हो और मम्मी पापा उससे कुछ लाकर ना दे? नहीं, पीहू खुश होते हुए बोली। माँ, इस बार मुझे 2 गिफ्ट चाहिए, एक आपसे और एक पापा से। अच्छा जी, तो ये बात है, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। पक्का वाला प्रॉमिस। चलो अब बहुत रात हो गई है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। पीहू के जन्मदिन की सुबह हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पीहू के कमरे में घुसते ही नेहा और अनुराग ने उसे विश किया। नेहा ने खुश होते हुए अपनी बेटी के पसंद के लाए हुए गिफ्ट उसके हाथ में देकर कहा, ये लो अपना बर्थडे गिफ्ट। माँ, ये क्या? मैंने आपसे कहा था ना मुझे आपसे भी एक गिफ्ट चाहिए। पीहू ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। पीहू, माना तुम्हारा जन्मदिन आज है, पर ये भी क्या कोई बात हुई? मैं और तुम्हारी मम्मी अलग अलग हैं क्या? बच्चों को तो गिफ्ट उनकी माँ दे या पापा दे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट तो मिल गए हैं ना। अनुराग गुस्से से बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। बेचारी पीहू सहम कर अपनी माँ से गले लगकर रोने लगी। माँ, ये गिफ्ट तो पापा के पैसों से आया है ना। माँ, मुझे अपने जन्मदिन पर आपके पैसों से गिफ्ट चाहिए था। पीहू के कहे शब्द मानो हथौड़े की तरह नेहा के दिल में चुभ रहे थे। सच ही तो कह रही थी पीहू। देश के सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी नेहा आज हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अपने पति के सामने हाथ फैलाती है। उसका खुद का अस्तित्व तो जैसे रहा ही नहीं। जहाँ शादी से पहले नौकरी कर अपने पैसे खर्च करने के पहले उसे ना किसी को कोई हिसाब देना पड़ता था, जैसे उसकी मर्जी होती थी वैसे ही वो उन्हें खर्च करती थी। पर शादी के बाद जो उसने कुछ समय नौकरी से ब्रेक लिया, वो पीहू के जन्म के बाद से अब तक चलता ही आ रहा था। आज उसकी बेटी ने उसकी पहचान याद दिला दी। शादी के बाद एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ होने की जिम्मेदारी तो उसने बखूबी निभाई, पर इन सब के बीच उसने अपनी खुद की पहचान कहीं मिटा दी थी। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम सॉरी माँ। पीहू नेहा की गोद में सर रखकर सिसकने लगी। बेटा, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जन्मदिन भले ही मेरी बेटी का हो, पर तोहफा तुमने मुझे दिया है, मेरी पहचान याद दिलाने और मुझे खुद से मिलाने का। अब बस तुम देखती जाना, तुम्हारी माँ तुम्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारे तोहफे ला कर देगी, और वो भी अपने कमाए हुए पैसों से। नेहा ने पीहू को गले लगा लिया। दोस्तों, यही तो होता है, माता पिता चाहे बेटी हो या बेटा, उनमें कोई भेदभाव ना कर दोनों को ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। परंतु शादी के बाद वही बेटी अपना सब कुछ छोड़ मात्र एक गृहिणी बनकर रह जाती है। जरूरी नहीं है कि लड़की अपने परिवार और बच्चों को छोड़ नौकरी शुरू कर दे, पर कुछ समय के बाद परिवार में एडजस्ट होने के बाद परिवार में रहते हुए भी एक स्त्री अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है। हर इंसान के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है। ज़रूरत है तो उसे सही समय पर पहचान कर उसका इस्तेमाल करने की, ताकि आगे कभी भी उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।